नमस्कार दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं 12th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न में हम देख सकते हैं कि हमारी जो एफ एंड डी ब्लॉक हमारा जो चैप्टर है उस पार्ट का हमारा है। इसमें बात करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये सवाल है, जिस सवाल में हमसे ये कहा गया कि प्रश्न में ये कहा गया है कि विलयन में कॉपर प्लस आयन, और ये कॉपर के ऊपर जो आवेश है यहाँ पर +1 आयन है, मतलब इस कॉपर के ऊपर आवेश कितना है, प्लस का 1 है। कहा है ये जो आयन है ये रंगहीन है, जबकि हमारे पास कॉपर 2+ आयन, मतलब कॉपर के ऊपर कितना आवेश है, 2 धन आवेश है। वो जो आयन है वो कैसा है, रंगीन है। ये रंगीन बोला है और कॉपर +1 को रंगहीन बोला है, जबकि कॉपर 2+ आयन को क्या बोला है, रंगीन। कहा ये होते हैं, ऐसा होता है, पर इसका कारण पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारा हमें ये जवाब देना है कि जो एक विलयन में कॉपर प्लस आयन जो होता है वो रंगहीन क्यों होता है, और कॉपर 2+ आयन जो है वो रंगीन क्यों होते हैं। तो कोई भी आयन जो होते हैं वो रंगहीन या रंगीन इस आधार पर होते हैं कि उसके अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है। तो हम बात करते हैं, अगर कोई आयन रंगहीन होगा तो रंगहीन होने के लिए उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। यानी कोई रंगहीन अगर किसी को होना है तो उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल जीरो होने चाहिए। यानी कि सारे के सारे कैसे होने चाहिए, युग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर किसी आयन को रंगीन होना है, यानी उसके अंदर अगर रंगीन कलर आएगा तो कलर रंग तभी आ सकता है जब उसके अंदर सारे एक भी, कम से कम एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित हुआ तो वो आयन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, हमें अब हमारा टारगेट यही हो गया है कि हम ये पता करें कि ये कोई भी आयन जो है वो रंगीन है कि नहीं है। ये पता करने के लिए हमें ये ज़रूरी है, हमें ये पता होना चाहिए उस आयन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। जैसे अगर किसी आयन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा हो जाएगा, रंगहीन। और अगर किसी आयन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कम से कम एक भी है, तो वो कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो कहेंगे रंगीन, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या कहेंगे, रंगीन। तो हमारा अब टारगेट हो गया है कि हम ये पता करें युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं है। तो हम ये पता करने का ये तरीका क्या है, हमें ये पता करने के लिए हमारे पास तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। जिस आयन के बारे में पता करना है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं कि नहीं है, तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। किसका, जिस आयन की हमें बात कर रही है। तो हमारे पास जो आयन दे रखे हैं, एक दे रखा है कॉपर +2 आयन और एक दे रखा है कॉपर +1 आयन। हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कॉपर का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कॉपर +1 और कॉपर 2+ आयन जो है वो बने तो कॉपर से ही हैं। कॉपर में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है, उसके बाद क्या बना है, कॉपर +1 और कॉपर 2+ आयन बने हैं। तो पहले हमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, किसका, कॉपर का आना चाहिए। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करने के लिए हमें कॉपर का क्या आना चाहिए, परमाणु क्रमांक। और ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, कॉपर जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। तो अगर कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 29 इलेक्ट्रॉन्स का। और कॉपर का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अपवाद स्वरूप होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s होगा, उसके बाद 2s होगा, 2p होगा, फिर 3s होगा, 3p होगा, 4s होगा और उसके बाद 3d। और 4s यहाँ अपवाद स्वरूप 4s में होने चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कॉपर के अंदर कितने होते हैं, एक। ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4s1 और 3d 10, आखिरी सेल का जो होता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है अब हमें आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, जो आयन दे रखे हैं। तो आयन दे रखा है एक हमारे पास कॉपर +1 दे रखा है, और दूसरा जो आयन दे रखा है वो हमारे पास वो आयन दे रखा है कॉपर 2+ दे रखा है। तो इन आयनों का क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। तो इस कॉपर +1 या कॉपर 2+ का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कॉपर +1 ये तभी बना होगा जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा। किस में से निकला होगा, कॉपर के बाहरी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बना होगा, कॉपर +1 बना होगा। और कॉपर के कॉपर के बाहरी कोश में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बना होगा, कॉपर 2+। यानी हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा देने हैं। और कॉपर +1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा देने हैं, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन घटा देना है जब कॉपर +1 का लिखना है। अब हमें पता है
कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था। अब इसमें से कॉपर +1 का लिखना है तो एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो घटाना है वो कहाँ से घटाना है। इलेक्ट्रॉन जो निकाले जाते हैं वो बाहरी कोष में से निकाले जाते हैं, उसके बाहरी कोष में। और तो हम बात कर रहे थे कि कॉपर +1 आयन का मतलब है कि उसमें से हमें कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास कॉपर +1 आयन बनेगा। ऐसे अगर कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कॉपर 2+ आयन मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था उसी वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। मतलब क्या है, मैंने कहा कॉपर में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि कॉपर +1 बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करने में एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे। तो हम क्या करेंगे, कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और ये बात याद रखनी है कि हमें जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहला इलेक्ट्रॉन s में से निकाला जाता है, 4s में से। मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो भी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो भी बाहरी कोष होता है, बाहरी कक्षक होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जो कि यहाँ पर 4s सबसे बाहरी कोष है, क्योंकि 4 संख्या सबसे बड़ी है, 3D कम है, तो हम कह रहे हैं 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो याद ही रखना है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो हमें 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s में कितना बचेगा, 0। और हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना था तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बचेगा, 4s 0 और 3D 10, ऐसा बनेगा। अब यही चीज़ हम 3D10 किया है। इस 3D10 में हम क्या करेंगे, 3D10 को बना के देखेंगे और हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और ये हुंड के नियम के अनुसार भरे जाएंगे। हुंड का नियम कहता था कि सारे कक्षकों में कम से कम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पेयरिंग या युग्मन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो मतलब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं 3D10 में, तो 3D10 में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले कक्षक में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब पांचों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया। अब हम कपलिंग यानी युग्मन कराएंगे। अब यहाँ छठा भरा जाएगा, यहाँ सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमें दिख रहा है कि सारे के सारे कक्षकों में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जोड़े 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 में ही इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित, हम कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0। तो जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो हम कहेंगे ये कैसा हो गया, रंगहीन हो गया। इसी वजह से कॉपर +1 आयन जो होता है, कॉपर +1 आयन कैसा होता है, रंगहीन होता है। अब इसी तरीके से हम कॉपर +2 को चेक करेंगे। कॉपर +2 का मतलब होता है, हमने बताया कॉपर +2 का मतलब होता है कि कॉपर में से हमने क्या किया है, कॉपर के बाहरी कोष में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कॉपर 2+ बनेगा। यानी कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था, जहाँ पर था 4s1 और 3D10। और कॉपर 2+ का क्या होगा, s में से, पहले s में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कितना निकालना है, s में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 4s में कितना बचेगा, 0। और चूंकि हमें कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमने 4s में से निकाल दिया, एक कहाँ से निकालना पड़ेगा, 3D में से। तो 3D में कितना बचेगा, 3D9। अब हमें 3D9 बनाना है यहाँ पर। तो यानी कि D में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5, D में भरने हैं 9, और D में कक्षक कितने होते हैं, 5। 5 कक्षक बना लिए हमने। अब इनमें हम 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। पहले सभी में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर हम यहाँ से युग्मन कराएंगे, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। ऐसे 9 इलेक्ट्रॉन भरने थे। अब देखोगे आखिरी वाले कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गया है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। बस हमें यही पता करना था कि रंगहीन कौन है और रंगीन कौन है। तो कॉपर +2 आयन कैसा है, कॉपर +2 आयन कैसा है, रंगीन। और कॉपर +1 आयन कैसा है, रंगहीन। तो यही पूछा जाता है, कारण हमें लिखना है, क्योंकि कॉपर +1 आयन में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः कॉपर +1 आयन कैसा है, रंगहीन। और कॉपर 2+ आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः कॉपर 2+ आयन कैसा है, हमारा रंगहीन है। बस यहीं तक था हमारा सवाल। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।